दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जहरीले दुश्मन। ये हमारे अकबर की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है हमारे अकबर की। तो पढ़ते हैं इसको। जहरीले दुश्मन। अमर अकबर के पास इन दिनों कोई केस नहीं था। दोनों दफ्तर में बैठे बोर हो रहे थे। खर्र खर्र। तभी टिन टिन आ गया केस। हेलो, डॉक्टर शर्मा है? डॉक्टर शर्मा? रोंग नंबर लगता है। नहीं जी, वह तो थोड़ी देर पहले घोड़ों के अस्पताल चले गए हैं। घोड़ों के अस्पताल? हाँ जी। वहाँ एक घोड़े का हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। लेकिन वह तो खट। अकबर ने और कुछ सुने बिना फोन रख दिया। कौन था? कोई गधा था। किसी डॉक्टर शर्मा को पूछ रहा था। अगर रॉन्ग नंबर था तो तुम्हें शराफत से जवाब देना चाहिए था। तो मैंने कौन सा उसकी भैंस को डंडा मार दिया? अरे आप अचानक कहाँ चल दिए? अमर ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। अमर टहलता हुआ बाजार से गुजर रहा था कि अचानक ओह, अजीब मूर्ख आदमी था। तभी अरे एक और। वह व्यक्ति भी दौड़ता हुआ पार्क में घुस गया। पार्क में कोई तमाशा हो रहा है क्या, जो सब उधर ही दौड़े जा रहे हैं? अमर आगे बढ़ने का इरादा कर ही रहा था कि धोए। वो यह तो रिवॉल्वर चलने की आवाज है। कोई पार्क में गोली चला रहा है। वह तेजी से पार्क की ओर दौड़ा। जरूर कोई गड़बड़ है। पार्क का दृश्य देखकर वह ठिठक कर रुक गया। ओ खून! अमर ने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाला और उस व्यक्ति के पीछे पहुंच गया। अपने हाथ ऊपर उठा लो मिस्टर। क्या तुम पुलिस वाले हो? नहीं, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। तुमने इस व्यक्ति को गोली क्यों मारी? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर रंधावा हूँ। यह एक खतरनाक अपराधी अपराधी था। ओह, सॉरी, मैं आपको गलत समझा था इंस्पेक्टर। कोई बात नहीं, आप ये जरा यहाँ रुकिए। मैं हेडक्वार्टर फोन करके आता हूँ। उस व्यक्ति के जाने के कुछ क्षण बाद एक पुलिस कांस्टेबल पार्क में प्रविष्ट हुआ। ओ अमर बाबू आप? कोई कह रहा था यहाँ गोली चली है। हाँ, सीआईडी इंस्पेक्टर रंधावा ने इस अपराधी को गोली मार दी है। वे अपने हेडक्वार्टर सूचना देने गए हैं। लेकिन 15 मिनट तक वहां न पुलिस पहुंची और न इंस्पेक्टर रंधावा वापस आया। इंस्पेक्टर कहाँ चला गया? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है अमर बाबू। आप यहीं रुकिए, मैं पुलिस हेडक्वार्टर सूचना देकर आता हूँ। कुछ देर बाद वो तो आप भी यहीं मौजूद है। भाई मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे और तू और उस मोटे से। जहाँ जाते हो लाशों की बारिश शुरू हो जाती है। सॉरी प्रधान डियर, इस बार मेरा कोई दोष नहीं है। अमर ने सारी घटना प्रधान को सुनाई तो वह चौंक पड़ा। क्या कहा तुमने? सीआईडी इंस्पेक्टर रंधावा? हाँ, उसने यही नाम बताया था। उसके पास परिचय पत्र भी था। कार्ड पर उसका चित्र था क्या? चित्र तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि कार्ड उसने मेरे हाथ में नहीं दिया था। फिर तो वह तुम्हें उल्लू बना गया जासूस साहब। वह सीआईडी इंस्पेक्टर रंधावा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि इंस्पेक्टर रंधावा की आज सुबह ही हत्या हो गई है। उसकी लाशें गली में पड़ी मिली थी। ओ गॉड! इसका मतलब मैं सचमुच मूर्ख बन गया। लानत है मुझ पर। अब मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। उचित यही रहेगा कि उस कातिल को पकड़वाने में तुम पुलिस की मदद करो। उमर प्रधान के साथ ही पुलिस स्टेशन आ गया था। प्रधान उसे बता रहा था। इंस्पेक्टर रंधावा इन दिनों शंकर नाम के एक आदमी के पीछे लगा हुआ था। शंकर गोदी के अपराधियों का बेताज बादशाह है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह शंकर का खास आदमी था। गोदी के ये एक अन्य बदमाश टाइगर से शंकर की जाति दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को समाप्त करना चाहते हैं। तो पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? शंकर के विरुद्ध हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और टाइगर के बारे में हमें सिर्फ यह पता कि उसकी आयु 40 वर्ष के लगभग है और सिर के बाल गहरे काले और घुंघराले हैं। क्या कह रहे हो प्रधान? यह तो उसी कातिल का हुलिया है। ओ नो! काश तो तुमने टाइगर को पकड़ लिया होता। निराश क्यों होते हो प्रधान डियर? टाइगर मेरी वजह से फरार हुआ है, अतः मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। अब यह मामला मेरे लिए प्रेस्टीज इशू बन गया है। फिर अमर ने प्रधान के साथ बैठकर एक पूरी योजना तैयार की और वापस अपने दफ्तर आकर मेकअप रूम में घुस गया। टाइगर को ढूंढने के लिए मुझे वेश बदलकर गोदी पर जाना होगा। कुछ देर बाद अब कोई माई का लाल मुझे पहचान नहीं सकता। तभी जरा मोटे से पंगे लिए जाए। ए कौन हो तुम? तुझे क्या लगता मोटे? अमर स्वर बदलकर बोला था। अबे ओए, मेरे दफ्तर में मुझसे बदतमीजी? अभी ठीक करता हूँ तुझे। आजा। अकबर ने गुस्सा चलाया लेकिन ओह, बड़ों पर हाथ उठाना बुरी बात होती है बच्चे। ओह तो आप हैं? मेरा हाथ तो छोड़िए। अमर इस बार अपनी असली आवाज में बोला था।
अमर ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर अपना रूप बदलने का कारण समझाया और अंत में कहा, मैं गुंडे की हैसियत से गोदी पर जा रहा हूँ। गोदी के निकट निकट रॉयल नाम का एक घटिया सा होटल है। मैं उसी में ठहरूंगा। गोदी में काम करने वाले अधिकतर मजदूर वहीं रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना हुलिया बदलकर रॉयल होटल पहुंच जाओ। आज ही नहीं, तुम कल आ सकते हो। ठीक है, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। होटल रॉयल पहुंचकर अमर ने एक कमरा किराए पर ले लिया। यहाँ उसने अपना नाम मंगल सिंह बताया। रात भर उसने कमरे में ही आराम किया। सुबह गोदी पर जाकर टाइगर की तलाश करूंगा। सुबह नाश्ता करने के लिए वह होटल के डाइनिंग हॉल में पहुंचा और सीधा काउंटर पर पहुंचा। अरे, इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। क्या देख रहे हो? तुम्हारी खोपड़ी। कौन सा तेल लगाते हो चाचा? मुझे अब मजाक पसंद नहीं है और नहीं मुझे रिश्ते बनाने का शौक है। काम की बात करो। तुम तो नाराज हो गए। खैर, एक चाय और दो ब्रेड पकोड़े दे दो। अमर वहीं खड़ा होकर नाश्ता करने लगा। कहाँ से आए हो? कलकत्ता से। वागी पुलिस ने 1 साल के लिए तड़ी पार कर दिया है। अब यहाँ काम की तलाश में हूँ। 2 नंबर के काम की तलाश है? फिलहाल तो ईमानदारी का कुछ काम चाहिए। कुछ दिनों में यहाँ का माहौल समझ लूंगा तो फिर 2 नंबर क्या, 4 नंबर का काम काम भी कर लूंगा। वैसे मेरा नाम मंगल है चाचा। अमर ने जानबूझकर खुद को अपराधी बताया था। इस तरह वह वहां के अपराधियों तक पहुंचना चाहता था। फिर चाचा कहाँ? मैं तुम्हें चाचा ही कहूंगा, चाहे तुम कितना नाराज क्यों न हो। अच्छा, अब चलता हूँ। गोदी पर काम ढूंढना है। गोदी पर ठेकेदार के केबिन के बाहर मजदूरों की लंबी लाइन लगी थी। यह ठेकेदार पर निर्भर था कि वह किसको काम देता और किसको नहीं। अमर भी लाइन में खड़ा हो गया। यह काम मिल जाएगा ना भैया? कुछ पता नहीं, सुना आज सिर्फ 25 मजदूरों की जरूरत है। कुछ देर बाद ठेकेदार केबिन से बाहर आया और मजदूर छाटने शुरू किए। तुम इधर आओ, तुम भी, और तुम भी। मुझे भी काम चाहिए ठेकेदार साहब। कौन हो तुम? यहाँ हर अरे गहरे को काम नहीं मिलता। अमर के मस्तिष्क में तुरंत एक युक्ति आ गई। मुझे शंकर दादा ने भेजा ठेकेदार। ओ, शंकर दादा के आदमी हो? फिर तो तुम्हें काम जरूर मिलेगा। क्या काम करना होगा? वैसे मैं क्रेन भी चला सकता हूँ। गुड। मेरा क्रेन ऑपरेटर कई दिन से काम पर नहीं आ रहा। तुम उसकी जगह काम करो। 2 पैर तक अमर क्रेन पर काम करता रहा। काम बुरा नहीं है, आनंद आ रहा है। उधर शंकर दादा अपने कमरे में बैठा दारू पी रहा था। तभी उसका एक गुर्गा भीतर प्रविष्ट हुआ। बॉस, गोदी पर मंगल सिंह नाम का एक नया मजदूर आया है। ठेकेदार कह रहा था उसे तुमने भेजा है। नहीं तो, मैं तो किसी मंगल सिंह को नहीं जानता। तो फिर उसने ठेकेदार के सामने तुम्हारा नाम क्यों लिया? साला कोई लफड़ा तो नहीं है? लफड़ा भी हो सकता है बाली। पुलिस आजकल हमारे पीछे बुरी तरह पड़ी हुई है। हो सकता है वह पुलिस का कुत्ता हो। कहो तो चीर कर समुद्र में फेंक दो साले को। अभी नहीं। उस टाइगर के बच्चे ने कल ही एक सीआईडी वाले को मारा है। अगर यह भी पुलिस का आदमी हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो। शाम 5 बजे अमर वापस होटल पहुंचा। ओ, यह तो अकबर है। वह अजनबियों की तरह अकबर के निकट से गुजरता हुआ काउंटर पर पहुंचा। हेलो चाचा, चाय पिलाओगे? आओ भतीजे। अब जब तुमने जबरदस्ती चाचा बना ही लिया है तो तुम्हारी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। वैसे मेरा नाम यशपाल है। तो मैं तुम्हें यश चाचा कहा करूंगा। और हाँ, मुझे गोदी पर काम मिल गया है। फिर तो तुम्हें जरूर कोई खास बात है। सुना गोदी पर शंकर दादा की मर्जी के बगैर किसी को काम नहीं मिलता। तभी अकबर की टेबल की ओर से जोर से हंसने की आवाज आई। हा हा हा। यह कौन कार्टून है चाचा? बोला भाई खेड़ी वाला। आज ही लखनऊ से आकर यहाँ ठहरा है। बहुत मजाक के आदमी है। कुछ ही देर में कई दोस्त बना लिए हैं। मजाक के आदमी तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। और अमर चाय का कप उठाकर अकबर की टेबल पर पहुंच गया। आपकी ऐसी बहुत सुरीली है। बोला भाई, आप क्या चीज हैं जी, और हमें कैसे जानते हैं? आपको तो सारा होटल जान चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही क्यों पीछे रहूं। वैसे मेरा नाम मंगल सिंह है। तो खड़े क्यों? बैठ जाओ मंगल भाई। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। अमर बैठ गया तो अकबर अपने साथियों की ओर देखते हुए बोला, हाँ तो मैं आपको एक शेर सुनाने वाला था, सुनिए। अर्ज किया है। बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का। जाकर देखा तो साले के सूतली बंदी थी। हा हा हा। वाह बोला भाई, तुम तो शायरी भी कर लेते हो। कहीं बम्बई फिल्मों में लिखने के लिए तो नहीं आई? नहीं भाई, मैं तो अपने एक नौकर को ढूंढने आया हूँ। साला मेरी दुकान पर रेवड़ी बनाता था। एक दिन गले से रकम मारकर यहाँ भाग आया।
इसका मतलब है भी तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे, तुम्हारे साथ समय अच्छा कटेगा। दोस्ती की खुशी में मेरी तरफ से चाय पियो। यस चाचा, जरा 3 कप चाय भेजो। भोला भाई मेरे दोस्त बन गए हैं। अमर दोस्ती की बात कहकर वहां बैठे लोगों को बताना चाहता था कि भोला भाई से उसकी आज ये पहचान हुई है। अगली सुबह अमर जब क्रेन पर काम कर रहा था तभी, ए छोकरे नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। अमर क्रेन से उतर गया। क्या बात है? मेरा नाम सांगा है, इस क्रेन पर मैं काम करता हूँ। तुम ठेकेदार से कहकर दूसरा काम मांग लो। ठेकेदार ने मुझे यहाँ काम पर लगाया, तुम्हें जो कहना उससे जाकर कहो। लगता तुम मुझे जानते नहीं। जानने की जरूरत भी नहीं समझता। जानने की जरूरत भी नहीं समझता, जाओ अपना काम देखो और मुझे भी काम करने दो। ए, मंगल सिंह को हाथ लगाता है, जान से मार दूंगा साले। ढुशुम, ओह तभी, ए क्या हो रहा है? लड़ क्यों रहे हो? इसी से पूछो, छोड़ दो। सांगा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें शायद पता नहीं है शंकर दादा का आदमी है। शंकर दादा की ऐसी की तैसी, मैं उससे नहीं डरता, और इसको तो मैं देख लूंगा। अबे जा, दोबारा मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मजदूर सांगा को समझा बुझाकर वहां से ले गए। तुम काम करो मंगल, अगर वह दोबारा आए तो मुझे बुला लेना। दोबारा आएगा तो अपनी टांगों पर चलकर वापस नहीं जाएगा। श्याम को अमर वापस होटल पहुंचा तो यश चाचा ने उसे देखते ही कहा, मैंने सुना तुमने संगा को मारा है। तुम संगा को जानते हो चाचा? हाँ, वह एक सिर फरा व्यक्ति है, काफी ताकतवर है। उससे तो शंकर दादा भी पंगा नहीं लेता, और तुमने उसकी पिटाई कर दी। मुझे तो ऐसे भी सिर फिर नजर आते हैं। कोई शंकर दादा है, कोई सांगा है, और मैंने सुना कोई टाइगर भी है। वैसे टाइगर क्या चीज है? मुझे नहीं पता। वैसे मेरा मशवरा है कि टाइगर का नाम इस तरह खुलेआम न लेना। वह सचमुच खतरनाक आदमी है। उस खतरनाक की नाक में रस्सी बांधनी तो मैं यहाँ आया हूँ। मशवरे के लिए शुक्रिया, मैं जरा भोला भाई के पास जाकर बैठता हूँ। रात का खाना खाने के बाद अमर समुद्र तट पर टहलने के लिए निकल गया। 2 दिन हो गए लेकिन टाइगर अभी तक नहीं दिखाई दिया। हाँ, यह पता चल गया कि वह सचमुच खतरनाक आदमी है। यश चाचा भी उससे भयभीत हैं। तभी उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। कौन है? सांगा, तुम मुझे अपनी मौत भी कह सकते हो। ओ तुम, सुबह की मार भूल गए शायद। उसी का बदला लेने तो यहाँ आया हूँ शंकर दादा के कुत्ते। और अगले पल, खुच, उफ, ठोक, ओह। अचानक सांगा ने अपनी दोनों टांगे चलाई, धौड़, ओह। लेकिन नीचे गिरते ही अमर उछलकर खड़ा हुआ और धौड़। फिर उसने सांगा को गुस्सों पर रख लिया, ठोक, ओह, ढुम। कुछ ही देर में सांगा रेत पर गिरकर आपने लगा। अमर ने अपना रिवॉल्वर निकाला। मैं चाहूं तो तुम्हें गोली मारकर समुद्र में फेंक सकता हूँ। नहीं। तो फिर उठो और भाग जाओ यहाँ से। दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाता हूँ। और वह उठकर डरे हुए कुत्ते की तरह भागता चला गया। लड़ाई में अमर के चेहरे पर भी चोटें आई थी। उसका एक गाल सूज गया था। यह साला होटल से मेरा पीछा करता हुआ या आया होगा। कुछ क्षण बाद अमर भी वापस चल दिया। अभी वह होटल से कुछ ही दूर था कि सर, उसने घूमकर देखा। ओ, यह कौन है? हाथ ऊपर करो मंगल सिंह। वह मजबूर था इसलिए हाथ उठा लिए। ओह, 2 और हैं। दोनों ने निकट आकर अमर को पकड़ा और कार में बिठाने लगे। क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम लोग? चुप। उसके बैठते कार चल पड़ी। कम से कम यह तो बता दो कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। शंकर दादा के पास। अमर की जेब में रिवॉल्वर था। वह मुकाबला करने की कोशिश भी कर सकता था, लेकिन शंकर दादा का नाम सुनकर उसने इरादा बदल दिया था, क्योंकि वह एक बार शंकर दादा को देखना चाहता था। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुराने से मकान के सामने पहुंचकर रुक गई। मकान के भीतर एक कमरे में शंकर दादा मौजूद था। हम मंगल सिंह को ले आए हैं बॉस। इसकी तलाशी लो। ओके बॉस। हाथ पीछे रखो। यहाँ दादागिरी दिखाई तो ले बिगाड़ दूंगा साले, तड़ाक। अमर खून का घूंट पीकर खामोश हो गया। बाली ने उसकी जेब में हाथ डाला और पिस्तौल, मुझे दिखाओ। शंकर दादा ने रिवॉल्वर लेकर उसकी नाल दीवार की ओर करके ट्रिगर दबाया। वो यह तो असली है, मैं तो खिलौना समझ रहा था। धोएं। मैं बच्चा नहीं हूँ शंकर दादा, जो खिलौना जेब में रखकर घूमूंगा। अच्छा, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास?
अमर से बात करते हुए शंकर ने पिस्तौल वापस बाली को थमा दिया था। मैंने आज तक लाइसेंस वाली कोई चीज इस्तेमाल नहीं की, लेकिन दूसरों का नाम इस्तेमाल करते हो। तुमने गोदी पर मेरा नाम क्यों लिया था? मुझे काम की जरूरत थी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। काम की जरूरत थी या तुम पुलिस के जासूस हो? मैंने सुना तुमने सांगा से भी झगड़ा किया था। सांगा की तो मैं अभी भी पिटाई करके आ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पुलिस का आदमी क्यों समझ रहे हो? मुझे तुम पर शक है। बाकी मेरी विस्की खत्म हो गई, तुम जाकर ले आओ। अमर से बात करते हुए शंकर दादा ने बाली को आदेश दिया था। बाली तुरंत ही बाहर आ गया था। क्या मैं भी जा सकता हूँ? फिलहाल तो जा सकते हो, लेकिन ठहरो। बाली विस्की ले आए तो एक आध पैक पीकर जाना। इसका मतलब है तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, यही समझ लो। रात के समय विस्की बड़ी मुश्किल से मिलती है, सिर्फ एक बोतल मिली है। कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। मैं अब जाना चाहूंगा, इतनी रात में मैं विस्की नहीं पीऊंगा। सुबह काम पर जाना है। शंकर दादा के कहने पर बाली ने उसका पिस्तौल वापस कर दिया। तुम जा सकते हो मंगल सिंह, लेकिन याद रखना, बंबई में रहकर कभी मुझसे उलझने की कोशिश न करना। अपने दुश्मनों को मैं ऐसी मौत मारता हूँ कि उन्हें पानी भी नहीं मिलता। मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा दादा। जब अमर वापस होटल पहुंचा तो 1:30 बज चुका था। यश चाचा अपना काउंटर बंद कर रहा था। अरे यार, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ भतीजे? सांगा से लड़कर आ रहा हूँ चाचा, बहुत मारा आज मैंने उसको। मुझे लगता है तुम कुछ ही दिनों में यहाँ के दादा बन जाओगे और शंकर दादा की छुट्टी हो जाएगी। मुझे दादा बनने का शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो उसके दांत तोड़ने में मैं संकोच नहीं करूंगा। यह कहकर वह ऊपर की ओर चल दिया, जहाँ उसका कमरा था। रात देर तक जागने के कारण सुबह 10 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली थी। दरवाजे पर जोर से दस्तक की आवाज सुनकर वह चौंका। अरे कौन है भाई? दर दर। उसने उठकर दरवाजा खोला। पुलिस? हाँ। तुम्हारा नाम मंगल सिंह है? हाँ। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? सांगा की हत्या के जुर्म में, जिससे कल दिन में तुम्हारा झगड़ा हुआ था और रात को तुमने उसे गोली मार दी। क्या सांगा की हत्या हो गई? कमरे की तलाशी लो। सिपाहियों को उसके तकिए के नीचे से रिवॉल्वर मिल गया। सर यह मिला है। वो तो इससे सांगा को गोली मारी गई है। तभी अमर के मस्तिष्क में एक पटाखा सा छूटा। ओह, तो ये शंकर दादा की मेहरबानी है। रात जब बाली मुझे पकड़कर ले गया था तो उन्होंने पूरी साजिश तैयार कर रखी थी। वह सांगा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इधर मुझ पर भी शंकर को जासूस होने का शक था। उसने एक तीर से दो शिकार किए। मुझे पकड़कर मेरा पिस्तौल छीना गया। बाली रात को विस्की लेने के बहाने सांगा को गोली मारने गया था और शंकर दादा ने मेरे रिवॉल्वर से एक गोली जानबूझकर चलाई थी, ताकि मुझे संदेह न हो कि मेरा रिवॉल्वर इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बहुत सोच समझकर साजिश तैयार की है। अब अगर मैं पुलिस का आदमी हूँ तो तुरंत उन्हें वास्तविकता का पता चल जाएगा। अगर मैं पुलिस का आदमी हूँ तो तुरंत उन्हें वास्तविकता का पता चल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने एक साथ मुझसे और सांगा से छुटकारा पा लिया है। वाह शंकर दादा, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। अब सोच क्या रहे हो? चलो हमारे साथ। यह तुमने क्या किया मंगल सिंह? सांगा की हत्या ही कर डाली? नहीं चाचा, मैंने उसकी हत्या नहीं की है। मुझे फंसाया जा रहा है। अपनी सफाई थाने चलकर देना। अमर को थड़ी लगाकर नीचे लाया गया। अरे मंगल भाई को पुलिस ने क्यों पकड़ लिया? पता नहीं। अकबर उठकर यश चाचा के पास पहुंचा। मंगल सिंह को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है? उसने सांगा नामक एक बदमाश की हत्या कर दी है। उधर थाने में सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम प्रताप सिंह था, अमर को साधारण बदमाश समझते हुए उससे एक बाले जुर्म कराने के प्रयास में था। बोलो तुमने हत्या की है या नहीं? नहीं, मुझे सच्चाई उगलवानी आती है। ढुम। ओह, अगर मैंने इसे अपनी असलियत बता दी तो यह खबर तुरंत ही शंकर दादा तक पहुंच जाएगी कि मैं जासूस हूँ। और अगर न बताई तो यह मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देगा। बोलो, हत्या की है ना? तभी मंगल सिंह और कमिश्नर साहब ने अभी हेडक्वार्टर पहुंचाने का आदेश दिए हैं। थैंक गॉड। यस सर। कुछ देर बाद अमर पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रधान के सामने बैठा था। तुम्हें मेरी गिरफ्तारी की खबर कैसे मिली? अकबर ने फोन कर सूचना दी थी, लेकिन यह सब क्या चक्कर है? अमर ने उसे सारी कहानी सुनाई। तो यह शंकर दादा की साजिश है। मैं अभी साले को गिरफ्तार करवाता हूँ। बेकार है,
क्योंकि अभी मैं हमारे पास शंकर दादा के विरुद्ध सबूत नहीं है और मैं भी अपनी असलियत बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरा असली मकसद टाइगर को तलाश करना है। तो फिर क्या किया जाए? मुझे जेल भिजवा दो। इससे उन बदमाशों को पता चल जाएगा कि पुलिस ने मुझे अपराधी मान लिया है। 2 दिन बाद एक वकील मुझे जमानत पर छुड़ा लेगा और मैं फिर उन लोगों के बीच पहुंचकर अपना काम शुरू कर दूंगा। 2 दिन बाद अखबार में अमर के जमानत पर रिहा हो जाने की खबर छपी। अरे अपना मंगल सिंह जमानत पर छूट गया है। बहुत अच्छे। इसका मतलब है काफी पहुंचा हुआ आदमी है। दोपहर को अमर होटल पहुंचा। क्या हाल है चाचा? ठीक हूँ। तुम वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी है। एक कप चाय पीने के बाद अमर ऊपर अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद यश चाचा उसके कमरे में आया। मंगल सिंह, सच बताओ, क्या तुमने सांगा की हत्या की है? नहीं चाचा, उसकी हत्या बाली ने की है। शंकर दादा ने मुझे एक साजिश में फंसाया है। फिर अमर ने उसे सारी बात बताई। वो तो तुम भी शंकर दादा के जुल्म के शिकार हो गए हो, लेकिन मैं उससे भयभीत नहीं हूँ चाचा। अब मैं शंकर दादा से खुलकर दुश्मनी करूंगा। मैं उसे और बाली को बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, क्रोध में कोई गलत कदम न उठा बैठना भतीजे। वे बहुत खतरनाक लोग हैं। बेहतर होगा कि तुम उनमें से हर एक से अलग अलग निपटो। एक साथ उन पर हाथ डालने का अर्थ है भीड़ के छत्ते में हाथ डालना। मशवरे के लिए शुक्रिया चाचा। मैं तुम्हारी नसीहत याद रखूंगा। रात को जब अमर खाना खाकर टहलने के लिए जा रहा था, सुना भतीजे, क्या बात है चाचा? वह निकट पहुंचा तो यश चाचा ने दबे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए एक सूचना है भतीजे। बाली इस वक्त प्लांट रोड के नाके वाले शराब खाने में बैठा है और अकेला ही है। सूचना के लिए धन्यवाद चाचा। मैं भी जाकर उससे निपटता हूँ। होटल से बाहर आने के बाद अमर ने एक बूथ से इंस्पेक्टर प्रधान का नंबर मिलाया। प्रधान, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कहो। कुछ देर बाद अमर प्लांट रोड के निकट एक सुनसान गली के अंधेरे में छुपा खड़ा था। गली के सामने ही वह शराब खाना था जहां बाली बैठा था। अगर स्कीम सफल रही तो शंकर दादा की कहानी तो खत्म ही समझो। आधे घंटे के इंतजार के बाद बाली गली में प्रविष्ट हुआ। आ गया साला। और जैसे बाली निकट आया, हेलो बाली, आज किसे गोली मारने जा रहे हो तुम? फिर जो कुछ हुआ वह अमर के अनुमान के विपरीत था। ढ्यूम। लेकिन अमर इस तरह की स्थिति से निपटना जानता था। वह तुरंत ही उठा और दौड़। ओह, अब तुमसे उस थप्पड़ का हिसाब भी चुकाना कमीने। ठोक। ओह। बाली नशे में था, अतः अमर जल्दी उस पर हावी हो गया। दौड़। फिर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। उठकर चुपचाप मेरे साथ चल, वरना गोली मार दूंगा। कि गोली न चलाना। उसे रिवॉल्वर से कवर करके अमर गली के दूसरे छोर से बाहर लाया, जहां एक कार खड़ी थी। अंदर बैठ। फिर वह खुद भी उसके बराबर में बैठ गया था। अब बता, सांगा की हत्या किसने की थी? मुझे क्या पता। तभी कार के बाहर आहट हुई तभी कार के बाहर आहट हुई तो अमर ने गर्दन घुमाकर देखना चाहा। मौका देखकर बाली ने तुरंत उसके रिवॉल्वर पर झपट्टा मारा। हा हा हा। ए, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा साले। बाली पर हाथ उठाने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। हा हा हा। यानी तुम सांगा की तरह मेरी भी हत्या कर दोगे? हाँ, सांगा को मैंने तेरे पिस्तौल से इसलिए मारा था ताकि तू उसकी हत्या के इल्जाम में फंस जाए। शंकर दादा तेरे जैसे टुच्चे बदमाशों को इसी तरह रास्ते से हटाता है। बस, मुझे यही सुनना था बाली। तूने जो कुछ कहा है इस गाड़ी में रखे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो चुका है और तेरे हाथ में जो रिवॉल्वर है उसमें गोलियां नहीं है। तभी कार के निकट छुपा हुआ इंस्पेक्टर प्रधान अपने सिपाहियों के साथ सामने आ गया। हैंड्स अप। ओह। बाली को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन भेजने के बाद क्या मैं शंकर दादा को भी गिरफ्तार कर लूं? अब तो बाली का बयान उसके विरुद्ध सबूत का काम करेगा। नहीं प्रधान, शंकर दादा को अभी गिरफ्तार नहीं करना। मेरे मस्तिष्क में एक उलझन है। उसे दूर करने के बाद शंकर दादा के विषय में सोचूंगा। तो अब तुम वापस होटल जाओगे? हाँ, और देखो बाली की गिरफ्तारी की खबर आउट नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उसके साथी यही समझे कि बाली अचानक कहीं गायब हो गया है। फिर प्रधान से विदा लेकर वह वापस होटल आ गया। अरे यश चाचा, तुमने अभी तक काउंटर बंद नहीं किया? बस कर ही रहा था। तुम सुनाओ, क्या रहा? बाली मिला था? हाँ, मिला था। और मैं उसे ऐसी जगह पहुंचाया हूँ जहां से वह कभी वापस नहीं आएगा। उसकी लाश तक का पता नहीं चलेगा। ओह,
यानी तुमने उसकी हत्या कर दी है? यह सुनकर वह मुस्कुरा उठा और अपने कमरे की ओर चल दिया। अगली सुबह यश चाचा खुद ही उसके कमरे में आया। क्या बात है चाचा? शंकर दादा का आदमी तुम्हें पूछता हुआ आया था। मैंने उसे झूठ बोल दिया कि तुम कहीं गए हो। झूठ क्यों बोला? आने देते, मैं उसे भी ठिकाने लगा देता। ठिकाने लगाना ही है तो पहले शंकर दादा को ठिकाने लगाओ। क्या मतलब? तुम एक बार मुझसे टाइगर के बारे में पूछ रहे थे ना। वही टाइगर तुमसे दोस्ती करना चाहता है और तुम्हारे साथ मिलकर शंकर दादा को समाप्त करना चाहता है। तुम टाइगर को जानते हो चाचा? हाँ, उसने मेरे साथ तुम्हारे लिए दोस्ती का संदेश भेजा है। मुझे उससे दोस्ती करने में कोई रुचि नहीं है। मैं मर्दों से हाथ मिलाना पसंद करता हूँ और टाइगर औरतों की तरह पर्दे में रहता है। मगर वह तुमसे मिलने के लिए तैयार है। आज रात उसने तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलूंगा। मंजूर? कुछ देर बाद वह नाश्ता टाइगर से मिलने का अवसर मिल रहा था, इसलिए अमर ने तुरंत हाँ कर दी। कुछ देर बाद वह नाश्ता करने नीचे आया तो अकबर को एक टेबल पर अकेला बैठा देखा। क्या हाल है भोला भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अमर बैठकर दबे स्वर में उसे कुछ बताने लगा। रात 11 बजे अमर यश चाचा के साथ टाइगर से मिलने रवाना हुआ। टाइगर कहाँ रहता है? थोड़ा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वह 4 मंजिला की इमारत के सामने उतरे। दूसरी मंजिल के एक फ्लैट के सामने पहुंचकर यश चाचा ने जेब से चाबी निकाली। क्या यह तुम्हारा फ्लैट है? नहीं, यहाँ टाइगर रहता है। भीतर घुसते ड्राइंग रूम था। तुम यहाँ बैठो, मैं टाइगर को फोन करके आता हूँ कि हम उसके फ्लैट पर पहुंच गए हैं। यश चाचा टाइगर का खास आदमी लगता है। काश यह बात मुझे पहले पता चल जाती। अमर सोफे पर बैठ गया था। यश चाचा भीतर चला गया था। 10 मिनट बाद भीतरी कमरे का दरवाजा खुला। टाइगर तुम्हारा स्वागत करता मंगल सिंह। ओह! अमर हैरत से उछल पड़ा था क्योंकि टाइगर के मुंह से निकलने वाला स्वर यश चाचा का था। यश चाचा, तो तुम टाइगर हो? हाँ भतीजे, जब जरूरत पड़ती है तो नकली बाल लगाकर और थोड़ा मेकअप करके मैं टाइगर बन जाता हूँ। लेकिन मेरा यह रूप बहुत कम लोगों के सामने आता है, वह भी सिर्फ उनके जिन पर मैं भरोसा करने लगता हूँ। माय गॉड! इस आदमी ने सचमुच मुझे 2 बार मूर्ख बनाया है। कितने दिनों से यह मेरे सामने था और मैं इसे पहचान न सका। अब मैं समझा, जब मैंने पहली बार इसे देखा था तो यह मुझे परिचित सा क्यों लगा था। क्या सोचने लगे तुम? तुमने मुझे हैरान कर दिया टाइगर, लेकिन अब हैरान होने की तुम्हारी बारी है। मैं मंगल सिंह नहीं हूँ, बल्कि प्राइवेट जासूस अमर खन्ना हूँ। वहीं जिसे तुम गांधी पार्क में धोखा देकर भाग गए थे। तो तुम जासूस हो? हाँ, और सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए ही मैंने यह रूप बनाया था। शंकर दादा तो बेकार ही मुझसे उलझ गया था। अब टाइगर ने तुरंत रिवॉल्वर निकाल लिया। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। इस फ्लैट से तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। तो नहीं, तुम मुझे यहाँ गोली नहीं मार सकते। इस तरह तुम्हारे टाइगर होने का राज खुल जाएगा। तभी धौई धौड़। तो मंगल सिंह तुम्हारा आदमी है टाइगर? शंकर, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारा पीछा करते हुए। मैं अपने दोस्त बाली का पता जानना चाहता था। तुमने और मंगल सिंह ने मिलकर उसे गायब किया है। मंगल मेरा साथी नहीं है, इसने मुझे भी धोखा दिया है। यह तो पुलिस का जासूस है। पुलिस का जासूस? यह झूठ बोल रहा है शंकर दादा। अभी कुछ देर पहले यह मुझसे तुम्हारी हत्या कराना चाहता था। मैंने इनकार किया तो इसने मुझ पर ही पिस्तौल तान दिया। मुझे तो तुम दोनों ही झूठे लगते हो। मैं दोनों को ही गोली मार देता हूँ। शंकर, ठहरो। अमर बिल्कुल शांत खड़ा था, मगर शंकर दादा फायर नहीं कर पाया। एक बार फिर फ्लैट का दरवाजा जोर से खुला और धोएं। बोला भाई, रेवड़ी वाले का निशाना कैसा रहा मंगल भाई? A1। तो तुम भी जासूस हो? आधा बर्ज। बंदे को अकबर खान कहते हैं। अमर बाबू का यार हूँ और मान जासूस हूँ। ज्यादा शेखी न बता मोटे। जासूसी का सारा काम तो अमर ने किया। तुम तो बस उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो। नहीं प्रधान, अकबर ने बहुत काम किया है। मैंने सुबह इसके साथ मिलकर ही यह प्रोग्राम बनाया था कि जब मैं यश चाचा के साथ जाऊं तो यह मेरा पीछा करे। चलो, तुम कहते हो तो 5 नंबर दे देते हैं मोटे भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जैसे कंजूस मक्खी चूसे तो जो भी मिल जाए वही बहुत है। अब तुम दोनों लड़ना छोड़ो और इन लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचाओ।
समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी जासूसी कॉमिक्स थी। तो और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।